Namaskar. Thank you so much indeed for watching me and appreciating my all the videos. My name is Chef Amit Gaur and I'm a consultant and I'm a mentor, counselor for hotel employees and much more. छोड़ो यार ये सब चीज़ें. ये जो मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ और मैं आपको मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप आउट ऑफ इंडिया जॉब करना चाहते हैं? क्या आपने कभी आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए कोशिश करी है या कोशिश कर रहे हैं? बाय गॉड, मैंने जब मैं नौकरी करता था, अब तो मैं कई 7 साल से मैं एक छोटी सी कंपनी है उसको मैं रन करता हूँ और बहुत छोटा सा काम, अब इंडस्ट्री में बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मेरा. तो जब मैं नौकरी करता था, यहाँ तक कि मैं जब कॉर्पोरेट शेफ़ था, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ था, तब भी मैं बाहर जाने की बहुत कोशिश करता था. अब जब मैं बाहर जाने के लिए प्रयास करता था तो मेरे पास कोई भी कनेक्शन नहीं थे. ये इंटरनेट आज जो इतना इजी प्लेटफॉर्म हो गया है कम्युनिकेशन करने का, उस हमारे वक्त में इतना सब कुछ नहीं था. तो कोई कनेक्शन नहीं थे, कोई जो इंडस्ट्री में जिसको बोलते हैं मेंटर्स, मेरे पास कोई मेंटर नहीं था जो मुझे बाहर कहीं नौकरी कर रहा हो वो बुला ले. और तीसरी चीज़ है कि मैंने जिनसे भी बातचीत करी वो बोल रहे थे पहले पैसे दो. तो मैं शक्की भी हूँ, तो मैंने कहा यार पैसे पहले नहीं दूंगा मैं. और मैं पैसे क्यों दूँ? यानी कि अगर मुझे बाहर जाना है, मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो इसका मतलब यह है कि मैं टैलेंटेड हूँ और बाहर जाके मैं इंडिया का नाम रोशन कर सकता हूँ, इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ. अब क्योंकि इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अपनी चैलेंजेस हैं होटल इंडस्ट्री की, वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है. बड़े होटल में काम करेंगे तो करियर के नाम पे कई घंटे डेली एक्सरसाइज होगी वर्किंग एक्सरसाइज, ठीक है. छोटे होटल में नौकरी करेंगे तो सैलरी तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन फैसिलिटी नहीं मिलेगी. आउट ऑफ इंडिया के अंदर क्योंकि करेंसी डिफरेंस है तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, और क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में जो कंप्लाइंसेस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी जो ओनर्स हैं उनको माननी पड़ती है. लेकिन ये सारे चैलेंजेस थे मेरे साथ में. आज इतने सालों के बाद मैं कई कंट्रियों के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ. लोग मुझे संपर्क करते हैं जस्ट बिकॉज दिस इंटरनेट. और मैं जब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर प्रोजेक्ट करने गया तो मुझे लगा कि हम लोग जो इंडियन लोग हैं ना यार, बहुत टैलेंटेड है कहीं पर भी. मतलब इंडियन जो टैलेंट है उसकी डिमांड और उसकी जो सप्लाई है वो एक, मतलब वी इंडियन पीपल हैज़ अ टू मच टैलेंट, लाइक यू, लाइक मी एंड लाइक लॉट ऑफ अदर्स विच आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो. तो हम लोग जो इंडियन है, स्पेशली शेफ्स और होटल के एम्प्लॉयज़, और किसी डिपार्टमेंट के बारे में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, डिपार्टमेंट मीन्स दूसरी इंडस्ट्री के बारे में, बट होटल इंडस्ट्री के बारे में मैंने ये सीखा है, ये समझा है आउट ऑफ इंडिया जाके. जो हमारा टैलेंट है, इंडियन टैलेंट है, जो हॉस्पिटलिटी है, सर्विस है, वो बाहर के होटलों में दूसरी कंट्री के लोग नहीं दे सकते, जो हम लोग हमारे डीएनए में हैं. अब चैलेंज ये है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो ओनर्स हैं होटल्स के, रिसोर्ट्स के, रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं आउट ऑफ इंडिया में, अगर वो इंडिया से टैलेंट ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोचे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. बीच में रिक्रूटमेंट एजेंसी आ जाती हैं. सब लोग गवर्नमेंट के जो डिफरेंट कंट्री के जो कंप्लाइंसेस हैं वो तो सब लोग पूरा करना चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है. वीज़ा तो वो देगा, टिकट वो देगा, लेकिन यहाँ वाले लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई आप पैसा दो हमें. तो जो एक राइट टैलेंट है उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ना तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ना ही उसका कोई मेंटर है. ये सारी प्रॉब्लम है. 4 मिनट 32 सेकंड पे मैंने आपको ये एक स्टेटमेंट दिया है. अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ. मैं पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट का काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि अगर इस इंडस्ट्री में चेंजेस लाने हैं
तो सिर्फ रिक्रूटमेंट के थ्रू ला सकते हैं किसी को समझा के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रिक्रूटमेंट के थ्रू आप जब उस जगह से किसी टैलेंट को मूव करके एक ऐसे जने से मिलवाते हैं जो उस टैलेंट की कदर करता है, तो उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि मेरे पास जो अभी काम कर रहा था वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, अब वो चला गया तो परेशानी समझ में आ गई। ये इसलिए मैं 2 साल से रिक्रूटमेंट करता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर कुछ परिवर्तन करना है तो समझा के, तो बहुत सारे लोग हैं समझाने के लिए, बड़े बड़े चेंज कर दो, क्योंकि जैसे ही चेंज होगा समझ में आ जाएगा। सो क्या आप आउट ऑफ इंडिया जॉब करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर येस है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आने वाले, मैं बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला हूँ यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। उस प्रोजेक्ट का जो मोटिव रहेगा आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट का जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि मैं एक मीटिंग प्लेस बना रहा हूँ फॉर आवर होटल एम्प्लॉयज़, एज वेल एज एक ऐसा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल होटल्स, मैनेजर्स, रिक्रूटर्स, ओनर्स के लिए, जिससे वो डायरेक्ट प्री मीटिंग कर सके इंडिया के होटल के एम्प्लॉयज़ के साथ में। एन इंटरेस्टिंग यस। तो मैं ये प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए फ्री है। ये प्लेटफॉर्म जो आउट ऑफ इंडिया के जो ओनर्स हैं उनके लिए फ्री है, सारा बिल मेरे पे फटेगा इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और मैं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अब परिवर्तन करना है। ये बहुत हो गया 14 घंटे की ड्यूटी, नो अपॉइंटमेंट लेटर। आपके पास तो फिर भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। इंडिया के अंदर 70% जो लोग काम कर रहे हैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, उनको ना तो अपॉइंटमेंट लेटर है, ना सैलरी स्लिप है, ना तनख्वाह का पता है, ना ड्यूटी का पता है, ना छुट्टियों का पता है। आपको तो फिर भी अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया होगा बिकॉज यू आर वर्किंग इन ए गुड प्लेस, बट आपकी ही तरह बहुत सारे अपने दोस्त बाहर रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति देखो। तो हमको सबको साथ मिलके काम करना होगा। सबकी एसोसिएशंस हैं दोस्त, होटल के ओनर्स की भी हैं, डॉक्टर्स की भी हैं, सबकी हैं। और इस वाइट कोट, ये जो वाइट कोट है, इसकी इज्जत तभी है, आप समझ रहे हैं, ये वाइट कोट अर्निंग वाला कोट है ये। खैर एनीवे, तो ज़्यादा आपको भड़काने वाला नहीं है इसको मेरे जो आगे के वीडियोज़ हैं इसको मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, बट इसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बट द मोटिव इज़ हम लोग एक मिलके एक ऐसा लॉन्च करेंगे साथ में मिलके, और ऐसा एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनाएंगे कि अगर आउट ऑफ इंडिया का कोई भी मैनेजर, ओनर्स अगर इंडिया से टैलेंट लेना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट एक मीटिंग प्लेस बन जाए। रिक्रूटमेंट हो ना हो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दैट इज़ नॉट रिक्रूटमेंट, दैट इज़ जस्ट फर्स्ट मीटिंग। वो आए, आपके साथ बातचीत करे, चैट करे, वीडियो कॉल करे, व्हाट्सएप बातचीत होए, आप उसको अपना डायरेक्ट CV शेयर करो, और जो बीच के लोग हैं ना उनको आउट। थैंक यू सो मच इंडीड। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में और कुछ बताऊंगा, क्योंकि अभी सारी क्योटी मेरे पे फट रही है। पैसा लगता है यार, सर्वर्स वेरी एक्सपेंसिव, डेवलपर्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट ठीक है, मैं ये करूँगा काम, चाहे फेल हूँ चाहे सक्सेस हूँ, लेकिन मैं ये काम करूँगा। ये उन लोगों के लिए करूँगा क्योंकि जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो इस इंडस्ट्री में अब आने वाले हैं, उनके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर वो अपने टैलेंट को आगे लोगों को प्रस्तुत कर सकें, और जो प्रेजेंट लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका जो टैलेंट है वो सही जगह पे पहुँचे। नमस्ते, थैंक यू सो मच इंडीड, टेक केयर, नमस्ते, थैंक यू।